हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो साथियों जी जान लगा दीजिए। आइए साथियों, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा महाभारत सीरीज के अंतर्गत। साथियों, जो विवेक सर की महाभारत सीरीज आई है साथियों, उसके अंतर्गत दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा दिया है, तो साथ ही अंत तक इस प्रैक्टिस सेट में बने रहना और अंत में अपना टारगेट जरूर बताइए कि आज आपका टारगेट कितना रहा। सभी सदस्य आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको आगे आने वाले प्रैक्टिस सेट की लिंक सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें फटाक से। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। तो यूपीएसएसएफ का पूर्ण नाम होता है उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। आइए साथियों, दूसरे प्रश्न को देखेंगे। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? क्या साथियों? एप्लीकेशन भारत के मोबाइल एप्लीकेशन निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से राज्य की एक पहल है। कौन से राज्य की पहल है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से। तीसरा प्रश्न है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को किस नाम से जानते हैं? नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। पूरे 15 प्रैक्टिस सेट हैं, मैं आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट दिन में 2 प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पूरे महाभारत सीरीज के 15 प्रैक्टिस सेट न्यू आधार पर हम लोग करेंगे। आइए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों धृति कहा जाता है। बस आप लोग बने रहिएगा, गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस आप लोग एक बार चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो साथ ही इसे कहते हैं ऑप्शन डी फिशिंग, ठीक है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश की मुद्रा है, ठीक है। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में जो आपके 17-18 फरवरी को पेपर हुए थे उसके भी प्रश्न हैं, नए वाले भी प्रश्न हैं। बस आप लोग एक बार पूरे 15 सेट को कर लेना। आपका जो सिलेक्शन है साथियों वो बहुत आसान होने वाला है। हर एक प्रैक्टिस सेट को देखना है, हर एक क्लास को, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, सारी क्लासें इस चैनल पर चल रही हैं। तो आप सब लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों के कहने पर ही हम महाभारत सीरीज लाए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, जब हम पुराने प्रैक्टिस सेट करा रहे थे ना, तब आप लोग बोलते थे सर महाभारत कराइए, तो अब सिर्फ आप लोगों के लिए यह महाभारत के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी के लिए जो कथन सही नहीं है वो हो जाएगा साथियों, जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है, ठीक है। यह कथन सही नहीं है। आइए, 8वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो साथ ही 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है। आइए, 9वां प्रश्न देखिएगा। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग कहते हैं NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? किसने? श्री अमित शाह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? ऑप्शन डी गांधीनगर, ठीक है। आइए, 10वां प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच
प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो साथ ही 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी ने। ठीक है, बस बने रहिएगा अंत तक। अगला प्रश्न है 12वां, बाद में कमेंट करके टारगेट जरूर बताना है कि आज के प्रैक्टिस सेट, महाभारत प्रैक्टिस सेट दूसरे का आपका टारगेट कितना रहा। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा है। आइए 13वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमगार का संस्थापक था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, ठीक है, का उद्घाटन किया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, किसने किया है साथियों, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री साहब ने किया है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द तत्सम है। देखिए हिंदी का प्रश्न पूछा गया है बीच में, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो सभी शब्द तत्सम है साथियों कौन से विकल्प में, नव्य व स्वर्णकार। ये साथियों दोनों शब्द क्या हैं, तत्सम है। तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, संस्कृत के शुद्ध शब्द। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, नलिन और राजीव। तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल के। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसको क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, 17 का राइट आंसर। कुछ प्रश्न साथियों इसमें प्रीवियस ईयर डाले गए हैं, ध्यान रखिएगा। किस विकल्प में शब्द ऋतुसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। तो सही अर्थभेद वाला भिन्नार्थक है कौन सा, ऑप्शन सी, शशधर शशिधर साध चांद व शिव। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, शशधर मतलब चांद और शशिधर मतलब शिव। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 18 का राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़े हम लोग अगला प्रश्न पर। आइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताइए किस में है। तो ऑप्शन बी में है शुद्ध, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ठीक है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। 10 बजने को 15 मिनट है, ये भी गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, गलत है। वह ऑफिस में बैठ मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी गलत है। दूसरा वाला सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए 20वां, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग इसमें पराधीनता, अजयवान, मुद्रिका या विहार। पुल्लिंग क्या है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा विहार। ठीक है, अजयवान, मुद्रिका व पराधीन ये सब स्त्रीलिंग है। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना का। ठीक है, सदैव एक वचन होगा, सोना। ठीक है भैया, 21 हो गया ना। आइए 22वां प्रश्न देखिए, हे ईश्वर दया करो, कौन सा कारक है, हे ईश्वर दया करो। जल्दी से बताइए 22 का राइट आंसर, ऑप्शन ए, संबोधन कारक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव बताइए। अब इसमें तत्सम नहीं पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है। तो 23 का क्या हो जाएगा साथियों, 23 का डी हो जाएगा, काज। अभिभाषण शब्द में उपसर्ग क्या है। मैंने बोला कई वीडियोज में कि उपसर्ग शब्दांश के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगते हैं। तो बताइए जल्दी से, अतिशय, अतिशय शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। 24 का सी हो जाएगा, अभी। ठीक है, अभिभाषण शब्द में। ठीक है, किसमें, अभिभाषण पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए अगला प्रश्न का आंसर क्या होगा। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। 25 ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। जल्दी देखिएगा, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। शेयर कर दीजिएगा यार जल्दी से क्लास को। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। बहुत नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको। ठीक है, तीसरा, चौथा, 5वां नए प्रैक्टिस सेट। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करें। मदिरा प्लस आलय अवतरण चिन्ह और किस नाम से जाना जाता है। 28 बताइए, ऑप्शन डी, उद्धरण चिन्ह के नाम से। 29वां देखिएगा, सतसई शब्द में
किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है सत्य सही में? तो 29 का ए हो जाएगा गणनावाचक विशेषण। 30वां प्रश्न देखिएगा, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 30 का बताइए। ऑप्शन ए होगा प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट। 31 जल्दी बोलिएगा। आहट प्रत्यय, बाद में लगेगा ना प्रत्यय। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? 32 बताइए जल्दी से। सी होगा कृतवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना। 33 हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइएगा। परोक्ष का क्या होगा? 34 का डी हो जाएगा प्रत्यक्ष। चमड़ी आए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइए क्या होगा? 35 ऑप्शन सी अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी बताइए। 36 रौद्र रस का। 37 बताइए सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। 38 बताइएगा निम्नलिखित वैसे किस अलंकार के समान धर्म का होना अनिवार्य है? 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा उपमा अलंकार के। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का बताइए। भाग का हिस्सा भी होता है, भाग मीन्स बांटना भी होता है, भाग मीन्स ब्याज भी होता है, लेकिन भागना थोड़ी होता भाग मीन्स। 39 का क्या होगा? नहीं, भाग मतलब भागना भी, ब्याज नहीं होता, ब्याज नहीं होता, सॉरी ब्याज नहीं है इसका अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन सी होगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का वर्तमान काल पहचानिए जल्दी से। 40 का क्या होगा? आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब देखिए गद्यांश लगा हुआ है, हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी फिर हम लोग इसके आंसर करेंगे। 41 से 50 तक गद्यांश, 5 प्रश्न आपके गद्यांश से छपेंगे। ठीक है। तो आप लोग गद्यांश को ढंग से पढ़ लेना, 10 नंबर पक्के करेगा आपके गद्यांश, और बिल्कुल आसान होता है। पूरा गद्यांश अगर आप लोग गौर से पढ़ लिए ना तो आपके 5 प्रश्न सही हो जाएंगे। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के और प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों के हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां से अत्यंत सुनिश्चित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिसकी पुस्तकों पर हमारे यहाँ कथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा कथाकथित उच्च शिक्षक समुदाय को कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ अंग्रेजी में के पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी और कविता में उपन्यास पढ़ने की समाप्त हो जाती है। इसे एक जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर में जिस समाज का सदस्य है उसके भेदभाव, उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है। तो ये रहा साथियों गद्यांश। अब इसके आंसर हम लोग देंगे। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, बताइए इसका आंसर। 41 का क्या होगा? ऑप्शन बी, वे अपनी बात को भारतीय शिक्षक पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। उपर्युक्त शीर्षक दीजिए क्या होगा? 42 बताइए। भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। ठीक है। आइए, भारत का सुनिश्चित समाज और साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी। अभी देखिए ना हम लोग गद्यांश में, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो 44 का ऑप्शन सी हो जाएगा सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के
लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि 45 का क्या होगा? ऑप्शन है, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। आइए, मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? 47 बताइए, ऑप्शन बी बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए निषेधवाचक। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का भैया रत्नाकर होता है। मेघ व मेष, मेघ मेघ भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से क्या होगा? बताइए, मेघ और मेघ में डी हो जाएगा बादल और यज्ञ। ठीक है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहेंगे? 51 बताइए। अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर। नर्तकी की। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये तो अभिनेत्री है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का क्या है? संकलन है। तो 52 का क्या होगा? डी हो जाएगा प्रेमचंद की। अब आगे हिंदी के प्रश्न है, देखते रहिए। जीएस के प्रश्न है, देखते रहिएगा। ठीक है, हिंदी थी बीच में, ये सब रीजनिंग मैथ के प्रश्न है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। जीके के प्रश्नों की तरफ। कहाँ से है भाई? ये तो रीजनिंग चल रही है अभी। आइए, हाँ अभी कुछ बाकी रह गए थे ना, ये सब मैथ के प्रश्न है। हम इनको आपको बाद में कराएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए। हाँ यहाँ से रहे ना, ये रहे। आइए 126 से। 126वां प्रश्न किसका है भाई? ये तो जीएस रीजनिंग का है ना। 127 से शुरू है, इसको भी देख लेते हैं, निपटा देते हैं। आइए, थकान, रात, दिन, नींद, काम, रीजनिंग का प्रश्न है ना। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? तो भैया पहले क्या आएगी? पहले क्या आएगा यार? पहले रात होगी। नहीं, पहले यार दिन होगा कि रात हो जाएगी? पहले दिन होगा, तीसरा लिख दीजिए। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप काम करेंगे, 5 लिख दीजिए। सही क्रम में लिखना है ना, सार्थक क्रम में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद काम करेंगे तो थकान होगी, ऑप्शन ए लिख दीजिए। फिर क्या होगा? रात हो जाएगी, दूसरा लिख दीजिए। फिर क्या होगा? फिर नींद आएगी तो चौथा लिख दीजिए। तीसरा, पांचवा, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन सी में मिल रहा है हाँ या ना? सी हो जाएगा आंसर 26 का सी। आइए अब देखिए जीके के प्रश्न जो छूट गए थे ना शुरुआत में, अब देखिए इन्हें। थोड़ा कम प्रश्न थे, देखते रहिएगा। ठीक है, हिंदी के पूरे हो गए हैं 37, बाद में लगा दिए ना इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो 127 का ऑप्शन ए हो जाएगा चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 128, ऑप्शन बी 7 रंगों से। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ 129, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। आइए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 130 बताइए जल्दी से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? 131 का ऑप्शन डी हो जाएगा हरिशेण के द्वारा। देखते चलिएगा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटिकल्चर। 132 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेलाडेला की पहाड़ियां वेल के कबूल की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 133, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। 134 बताइएगा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका को अलग करता है? किससे? 134। सी, पाक जल मरुस्थल और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत श्रीलंका को अलग होता है। सोनपुर पशु मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? बताइए जल्दी से। सोनकर पशु मेला बिहार में लगता है भैया। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल, 23 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 136 हो गया ना। आइए 137 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो 137 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को। भारत की जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? 138 बताइए। ऑप्शन सी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, भारत। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? 139 बताइए। ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास की। ठीक है। 140 देखिएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब देखिए अगला प्रश्न 141। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 141 का सी हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि की निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? 142 का डी हो जाएगा, शहरीकरण। आइए, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? भदोही। 143 ऑप्शन डी, कालीन बुनाई के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? 144 ऑप्शन डी, अशोक। ठीक है। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य? बताइए कहां पर स्थित है उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य? 145 डी, बलिया में। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए प्रसिद्ध उपयुक्त है? 146 ऑप्शन ए, लिंक्डइन। ठीक है। 147 देखिए। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता? भगवान कृष्ण की है। और किसकी है भाई? अयोध्या भगवान राम की है, मथुरा भगवान कृष्ण की है। 148 अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 148 दीजिए जवाब, सिकंदरा में। 149 देखिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता? 149 बी, हुरका बॉल। हुरका बॉल। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो 150 का ऑप्शन है, डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। तो साथ ही ये रही उत्तरमाला। ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 75 प्रश्न यहाँ जीके व हिंदी के समाप्त होते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट की। तो बताइए जल्दी से आज आपका टारगेट 75 में से कितना रहा? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और मैथ रीजनिंग हम बाद में देखेंगे। कल तीसरा प्रैक्टिस सेट आएगा। ये शायद पुराना वाला पूछा गया प्रैक्टिस सेट था, देख लीजिएगा। कल से जो नए प्रैक्टिस सेट हैं वो आने लगेंगी। पूरा वो तो 1 से 15 तक दिए हैं ना इन्होंने, तो करवाना हमें पूरा जरूरी है। एक एक छोड़ के करवाएंगे तब भी आप लोग कहेंगे, तो इसलिए भाई करवाना पूरा जरूरी है। तो करवा रहे हैं, 1 से 15 तक पूरे करवाएंगे। आप लोग बस
चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।